मैं आपका छोटा भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा खालिद मंसूरी आज आपसे अपील करता हूं कि ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम बिरयानी वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम रोजा अफ्तार वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम मुशायरे वाली है, आज के बाद से तुम उनको बता दो, तुम उनको ये दिखा दो, ना हमें मुशायरा चाहिए, ना हमें रोजा अफ्तार चाहिए, ना हमें बिरयानी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी इस बात की चाहिए कि जहां नौकरियां हो हमें नौकरियां दो, जहां शिक्षा हो हमें शिक्षा दो, जहां पुलिस की भर्ती हो हमारे लोग पुलिस में डालो, जहां आर्मी की भर्ती हो हमारे लोगों को आर्मी में भर्ती करो। इसी कड़ी में मुख्तसर रखते हुए 2-2 मिनट के लिए जिस तरीके से आवाज दी गई है, क्योंकि जाजमाओं से चल चुके हैं सदर साहब, 15 मिनट में असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर होंगे, तो जहां तक आवाज आ रही है जो अपने काम से फारिग नहीं हुआ है वो जल्दी से आ जाए। सदर साहब बस यहां पर आने वाले हैं। मैं अपने छोटे भाई खालिद को आवाज देता हूं कि 2 मिनट अपनी बात रखें, उसके बाद हमारे 4-5 लोग और हैं, उनको आप समाअत करें। खालिद मंसूरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई सैयद सलमान साहब इस मंच की सदारत कर रहे हमारे उस्ताद मोहतरम साजिद सर साहब। मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा एहतराम के काबिल मेरे वालिद हाजी मोहम्मद यूसुफ मंसूरी साहब, यहाँ पर मौजूद प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब और दीगर तमाम जिम्मेदारान और इस मंच की बहुत ही खूबसूरती से निजामत कर रहे शेरे कानपुर 16 बया मुकर्रिर बड़े भाई सैयद सलमान साहब। मैं मजलिस वालों के लिए दो शेर इस बात के कटेंगे हम मगर हमारी परवाज बोलेगी, कटेंगे हम मगर हमारी परवाज बोलेगी, सुर्ख खामोशियों में भी हमारी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे हमारी हस्ती हमारा जज्बा, कहां तक तुम मिटाओगे हमारी हस्ती हमारा जज्बा, जर्रे जर्रे में ये कौम हमें जाबाज बोलेगी, जर्रे जर्रे से ये कौम हमें जाबाज बोलेगी। चुनावी बेला आई है, 2 से 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। हमारे बीच तमाम दीगर सियासी पार्टियां अब आएंगी, वो सियासी नेता भी आएंगे जो 5 साल पहले दिखाई पड़े उसके बाद नहीं दिखाई पड़े, तमाम पार्षद भी आएंगे, तमाम सांसद भी आएंगे, तमाम नेता जो 2017 में आपको पाए गए थे और उसके बाद आप बैनर लेके उनको ढूंढ रहे हो, वो जो नहीं दिखाई पड़े अब आपके बीच में आएंगे और वो आके कहेंगे कि आओ बिरयानी खाओ और वोट दो। बताओ चाचा कौन सा काम रह गया 5 साल में? आओ हमसे कराओ, हमसे वोट लो। तमाम आएंगे, उनसे अब कहना कि भैया हम तो ऐसा वीर, अरे भैया मुंह पर थूको तो ताव आवत है और जब नगीचा चुनाव आवत है बात मांगो पुलाव आवत है, बात मांगो पुलाव आवत है। ये वक्त आया है अब पुलाव मिलेगा। क्या मेरी कौम इसी पुलाव पे रहेगी? मेरे भाई ये जो लोग कहते हैं क्या ऐसा ही चलता रहेगा? मैं आपका छोटा भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा खालिद मंसूरी आज आपसे अपील करता हूं कि ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम बिरयानी वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम रोजा अफ्तार वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम मुशायरे वाली है, आज के बाद से तुम उनको बता दो, तुम उनको ये दिखा दो, ना हमें मुशायरा चाहिए, ना हमें रोजा अफ्तार चाहिए, ना हमें बिरयानी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी इस बात की चाहिए कि जहां नौकरियां हो हमें नौकरियां दो, जहां शिक्षा हो हमें शिक्षा दो, जहां पुलिस की भर्ती हो हमारे लोग पुलिस में डालो, जहां आर्मी की भर्ती हो हमारे लोगों को आर्मी में भर्ती करो। अब सिर्फ और सिर्फ हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी है, हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है। आज वक्त है अपनी क़यादत को मजबूत करने का।
आज जरूरत है अपनी क़यादत को मजबूत करने की, आज जरूरत है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज एक शेर जो हमारे बीच पैदा हुआ, जो हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ललकार के कहता है कि तुम 20% होके, 18% होके, 22% होके नहीं कर सकते क्या अपनी क़यादत खड़ी? हमारे बीच में बैरिस्टर कोई हेलो, मैं